गुरुदेव निखिलेश्वराय नमः परम तत्तानं ओम प्रथम पूज्य गणेशाय नमः गजाननाय नमः ओम घरिष्ठ विग्राम दीपल दिविस्तान दिवे नमः जय भय बाबन भैरवाय नमः ओम हुम हनुमंत हनुमान कुबेराय नमः ओम नमः ब्रह्मण्डाभ्य नमः सत्रिवाराभ्य नमः ओम नमः भगवते वासुदेवाय लक्ष्मीनारायण श्री राधे कृष्ण गदापद्मधर ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जय शिव शंभ हर हर महादेव हर हर महादेव जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भगवाश्चंडिका ह्रीं गुरुचा दुर्गा बगलामुखी पीताम्बरी माता दश महाविद्या माता सप्तम अष्टम सूर्यनाथाभ्यां नमः। मित्रों, आज 2024 साल का फरवरी महीने का 3 तारीख, आज शनिवार के दिन अष्टमी तिथि। आज 2 शिष्यों को आज गुरु दीक्षा दे रहा हूँ। इससे पहले कि आपको मैं एक सूचना देना चाहता हूँ, मैं तो कोई गुरु दक्षिणा के सिवा और कोई साधना सिखाने के लिए तो कोई क्या साधना शिक्षा देने के लिए मैं तो आप लोगों से कोई दक्षिणा नहीं ले रहा हूँ। जितना जल्दी हो जीवन का आनंदित बनाने के लिए और अपनी जो पाप कर्म है, पूर्व जन्म की पाप कर्म, इस जन्म की पाप कर्म, सब पाप कर्मों को मिटाने के लिए, परमात्मा से आपके आत्मा को मिलन कराने के लिए नायक मंत्र विज्ञान परिवार से आप जुड़ जाइए और साधना निःशुल्क, बिना शुल्क की साधना प्राप्त करिए। लेकिन मुझे एक बात की दुख है, मेरी गुरु दक्षिणा 31 रुपये रहता है। ठीक है, जो 31 रुपये देते हैं, मैं मार्क करता हूँ दिमाग में, वही लोग साधना के लिए ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। और जो 101 150 रुपये दे के दीक्षा लेते हैं ना, मैं उनको शिष्य बनाने के बाद भी वो मेरी चुन्ना लगा देते हैं, साधना नहीं करते हैं। यही बड़ी दुख है। बस 150 रुपया 100 रुपया देकर आशीर्वाद ले लेते हैं, शक्ति ले लेते हैं, भाग जाते हैं। साधना करने के टाइम रफुच्छू। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? मैंने सोचा कि आप लोग की स्थिति खराब है, धन के अभाव है, गरीब हो। गरीब तो दुनिया में कोई नहीं, सब अमीर है, क्योंकि भगवान सबके साथ है। लेकिन अपने आप को तुम गरीब समझते हो। तुम्हारी मन चाहे ना, दिल चाहेगा ना, तुम सब कुछ अर्पण कर सकते हो, बस थोड़ा सा स्वार्थ रख लेते हो। इसलिए थोड़ा सा दक्षिणा देके साधना करते नहीं हो। अगर आप 100 रुपये देकर भी साधना करते ना तो मुझे गम नहीं होता। चवन्नी मेरे ऊपर फेंक देते हो, मेरा आशीर्वाद लेते हो, भाग जाते हो। ये गलत करते हो। इस दिन मेरा दिमाग खराब उल्टा हो गया। जो जो साधना करने के नाम पे गुरु दीक्षा लिए हो और गुरु दीक्षा लेकर साधना नहीं कर रहे हो, उस दिन मैं क्या बोलूंगा, तुम्हारा क्या होगा तुम समझोगे। मैं तुम्हारी बातों में हाँ मानता हूँ, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। मैं तुमसे पैसा मांगता हूँ, खाना मांगता हूँ, धन मांगता हूँ, गाड़ी मांगता हूँ, सोना चांदी मांगता हूँ, क्या बोलो। कल तो यही चाहता हूँ कि भाई मेरे लाल, साधना सीखो, माता का सेवा करो, हरि नाम बोलो, राम नाम करो, अपना काम आप करो, ऑफिस के काम करो, बिजनेस करो, सब कुछ करो। जो टाइम देना है उसी टाइम पे करो, उसी टाइम पे करते नहीं हो, भाग जाते हो। इसलिए मैंने जानबूझ के 31 रुपये रख दिया, ताकि तुमको थोड़ा इधर लगे, छाती पे सीने में लगे कि नहीं नहीं, मैंने 31 रुपया दिया हूँ, 3100 रुपया दिया हूँ दक्षिणा, तुमको साधना करनी है, इसलिए मैंने रखा हूँ। फिर भी मैं दया करता हूँ तुम्हारे ऊपर। तुमसे बोल के तुम्हें साधना सिखाकर मुझे कुछ मिलेगा क्या, बोलो। मैं तुम्हें जो इतना बता रहा हूँ साधना सिखाने के लिए, मुझे कुछ मिलेगा आप लोगों से? कुछ नहीं मिलने वाला है। मिलेगा तो तुम्हें मुझसे मिलेगा, तुमसे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी भाग जा रहे हो यार, कहाँ कहाँ जा रहे हो यार। फोन करके रोते हो कि गुरुजी मुझे दीक्षा देने के लिए दूसरे गुरुओं ने 30,000 10,000 50,000 ले गए, पर फोन उठाते नहीं है, साधना के बारे में समझाते नहीं है। ऐसा बोलते हो ना। जब मैं आता हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी फट जाती है। तुम बोलते हो कि गुरुजी
बहुत लोगों ने हमें लूट लिया है, आप ही बचाओ और आप ही शिक्षा दो, आप ही दीक्षा दो, आप ही साधना सिखाओ। जब मैं करता हूँ तुम क्यों भाग जाते हो? मैंने कहा ना, हजार बार बोला, भटकती हुई आत्मा हो, भटकते भटकते मेरे पास आते हो और मेरा लाभ नहीं उठा सकते हो। जो कुछ देर एक अगर सामने वाला कुछ दे रहा है तो उसका फायदा उठाओ, लाभ उठाओ। मुझे तुमसे लाभ नहीं चाहिए, तुम्हें मुझसे लाभ उठाना है। मैं तुम लोगों के पीछे कितना पड़ा हूँ कि आओ आओ साधना सीखो, साधना सीखो, साधना सीखो। पूरी दुनिया को चिल्ला रहा हूँ, कोई नहीं आ रहा है। मतलब भगवान के नाम से तुमको क्या हो गया है? याद रख लो, तुम्हारी जिंदगी में तो शांति में नहीं जाएगी। मरने के बाद भी ना, अगले जन्म में क्या होगा मालूम है? कुत्ता, सड़क पे बन के वाह 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 वाह, एक लात खाओगे पीछे से भागोगे। कोई बिस्किट का टुकड़ा फेंकेगा, आ करके खाओगे। कोई चॉकलेट फेंकेगा, आ करके खाओगे, नहीं खाओ। और कोई खाता रहेगा तो उसके सामने ऐसा करके देखते रहोगे। कुत्ते का जन्म मिलेगा ना। फिर कोई पशु का जन्म मिलेगा, कोई तुम्हारे पिछवाड़ा में फायरिंग करेगा, तुम्हें मारेगा, तुम्हारा मांस खाएगा। अच्छा लगेगा? बिष्ठा में फेंक देंगे आत्मा को, संभाल पाओगे बदबू? तो इस सब चीज आप लोगों को क्या, आप लोगों को लगता है कि सब झूठ बोल रहा हूं मैं माता के सामने बैठा हूं, ये सत्य बात है। जब तुम अभी तुम्हारी शरीर है ना, चमड़ा सुंदर सा चमड़ा है ना, सब सुंदर लग रहा है। सुंदर ये चमड़ा नहीं है, सुंदर ये शकल नहीं है, सुंदर तुम्हारी आत्मा को बनाओ। तुम्हारे अंदर की धड़कन को सुंदर बनाओ, तुम्हारी भाव को सुंदर बनाओ, तुम्हारी आचरण को सुंदर बनाओ, तुम्हारे संस्कार को सुंदर बनाओ। वही सुंदर के अलंकार है। ये तुम्हारा अलंकार नहीं, ये जल जाएगा। ये अग्नि से ना, ये जल जल के राख होके निकल जाएगा सब। देखते हो ना स्मशान में कैसे खोपड़ी पड़े रहते हैं इंसान का, वैसा रह जाएगा। तब तुम क्या सोचोगे? ऊपर बैठ के देखोगे, साला मेरा चमड़ा निकल गया, खोपड़ी बचा है। ये कैसा है? इधर से यमराज के दूत मारने आ रहे हैं, इधर से फिर मेरे को कोई कुत्ते की, कोई जीव जंतु की योनि में भेज रहे हैं, भूत की योनि में भेज रहे हैं। क्या हो रहा है? तब पता चलेगा ना आपको, समझ में आएगा ना आपको। तब तुम बोलोगे कि नायक गुरु जी ने सही कहा था। बेटा आ जाओ, भगवान का नाम जाप करो, भगवती माता आदिशक्ति जगदम्बा की मैं शरण में आ जाओ। मैं आया नहीं, आज पछता रहा हूं, मैं रो रहा हूँ। एक भूत बनकर, प्रेत बनकर, पिशाच बनकर पेड़ के ऊपर बैठा हूँ, दुनिया को देख रहा हूँ। दुनिया कितने मस्त में खा पी रहे, और मैं इधर से उधर उड़ रहा हूँ, भटक रहा हूँ। मुझे मुक्ति नहीं मिली है, भगवान ने मेरे ऊपर दया नहीं कर रहे हैं। समझ रहे बात को ना आपको? अंधेरी रात में पेड़ के ऊपर बैठोगे, सो नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, उड़ते रहोगे अशांत आत्मा बनकर। बहुत दुख है, मरने के बाद बहुत दुख है, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। आप समझते नहीं हो। बार बार समझाता हूँ, आप लोग मांस, मदिरा, दारू, दारू पीते जा रहे हो, जैसे कि एप्पल का जूस पी रहे हो। डक 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 करके पीते रहे हो, पीते रहो। जिंदगी को नर्क बना लिए हो। अरे अगर तुम अगर भगवान की माता की साधना करोगे ना, उनकी सच्ची भक्ति करोगे ना, तो तुम्हारी पुण्य से ना तुम्हारे माता पिता को भी पुण्य मिल सकता है। तुम अपने 7 जन्मों की वंशधर को भी तुम उपकार कर सकते हो, लेकिन वो करना नहीं चाहते हो। भटकती हुई आत्मा बनोगे। एक साल में पिंड दान करते हैं, वो पिंड दान करेगा तो उधर थोड़ा सा मिलेगा। अगर पिंड दान बेटा नहीं करेगा तो अभी वो भी तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। सालों सालों भर, युगों युगों तक भूखा प्यासा मरते रहोगे। बिष्ठा खाते हैं, मालूम है ना? प्रेत पिशाच बिष्ठा खाते हैं क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता है। तुम क्या सोचते हो? मैं कसम से बोलता हूं, तुम लोग की अक्ल ही भेजो कुछ नहीं, तुम्हारी अक्ल है ही नहीं तुम्हारा। अरे यहाँ पर बैठ के मटन चिकन दारू मस्त मस्त दाल चावल गोल गोल के खा रहे हो, उधर नहीं है खाना। उधर खाना नहीं मिलेगा भाई। वो साल में जिसका बाप मर गया उसका बेटा अगर पिंडदान देगा तो उसको मिलेगा, अगर वो बेटा कमी ना होगा तो वो भी नहीं मिलेगा। तो उसके बाद क्या करते पिशाच योनि में? कोई हगता होगा रास्ते के ऊपर खेती में, वो जाके खाएंगे, मालूम है तुमको?
सुधर जाओ, अभी भी रोज रोज यही समझाता हूँ। कितना समझाऊं भाई, कितना समझाऊं। समझा समझा के थक गया हूं मैं। सुधरते नहीं हो यार। मैं बुला रहा हूँ यार, आओ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मेरे जैसे इंसान नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। दुनिया में ढूंढोगे नहीं मिलेगा। कोई कोई आदमी नहीं बुलाएगा तुमको भक्ति साधना पूजा मंत्र तंत्र पूजा पाठ सिखाने के लिए। कोई नहीं बुलाएगा। सब स्वार्थी है, पैसा मांगेंगे, धन धन माल दे भाई, माल माल दे। अरे कम से कम तो तुम अपनी समस्या तो समाधान कर सकते हो। अगर मेरी बात नहीं सुनते हो तो क्यों मुझे फोन करते हो? बोलो। गुरुजी मेरी पत्नी छोड़कर किसी के साथ भाग गई, मैं क्या करूं? गाड़ मरा। पत्नी बोलेगी गुरुजी मेरा पति छोड़ के दूसरे के साथ भाग गई, अभी मर। जब मैं बोल रहा था अच्छी बात सुनता नहीं था। अगर तुम्हारे पास कोई अगर पूजा साधना करके अगर शक्ति होती तो तुम अपने काबू में रखते। कम से कम माता को बोल के माँ से बोलते, माँ मैंने इतना दिन पूजा किया, पूजन किया, साधना किया, क्या मुझे यही दुख मिलेगा? माँ क्या तुम्हें दुख देगी? तुम्हारे दुखों का नष्ट कर देगी। ये बात तुम नहीं समझोगे, कैसे समझाओ? बोलो। थक गया हूँ समझा समझा के यार। भाई आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें साधना सिखाऊंगा, तुम देखना कितना मजा आएगा यार। नहीं समझ रहे मेरी बात को, क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो? बोलो क्या बोलो। हम्म? मंत्र जाप करने में डर लगता है, पूजा करने में डर लगता है। बोलो, डर लगता है क्या? अगर डर लगता है, खाना खाने में डर नहीं लगता है, गले में अटक जाएगा बोल के? हाँ? कोई क्यों बोलते गुरु जी, सवाल कर देगा आदमी मुझसे, गुरु जी आपने मना किया मच्छी खाने के लिए, अगर मच्छी नहीं खाएंगे तो पूरा समुद्र में मछली भर जाएगी, तो वो मछली सब कहाँ जाएगी? अरे गुड़बक, मछली को तूने बनाया है क्या? बोल। मछली को, प्राणी को बनाने वाला ऊपर वाला है। जब ऊपर वाले की चिंता नहीं है, उसकी मछली कहाँ जाएंगे, उसके प्राणी कहाँ जाएंगे? तुम्हें क्यों चिंता है? और तुम मछली खा लोगे तब मछलियों की टेंशन जाएगी। क्यों? अगर मछलियों की उनकी रहने की इतनी तुमकी चिंता है, पूरी समुद्र को खाली कर दो, तब मैं जानूंगा कि चलो मछलियों के लिए कुछ किया। अरे अपनी मतलब के लिए दो चार मछली खा लो, गुरु बोलोगे कि मछली कहाँ जाएगी? तुम्हारे घर में रख लो गोदाम बना के। गुड़बक मूर्ख कहेंगे। मेरे बातों को बुरा लगता होगा, आप मुझे गाली भी देते होंगे, आप मुझे चुतिया हरामी कुत्ता सब बोलते होंगे। मुझे जायज है, मुझे मंजूर है, कोई बात नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भक्ति में आ जाओ, भक्ति के रस में डूब जाओ। मेरी एक जिंदगी बहुत बड़ा सपना है यार। मेरा सपना क्या है ना, ये भारत हिंदू राष्ट्र तो नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता। आप सोचते हो बनेगा? नहीं बनेगा। ये बहुत धर्म का देश है, यहाँ पर सब धर्म रहते हैं। तुम्हारे घर में अगर 5 भाई है, छोटा बड़ा नाटा मोटा, तो क्या एक भाई को निकाल के फेंक दोगे? छोटे को निकाल दोगे बड़े होकर? तो तुम हिंदू हो तो क्या एक मुस्लिम आदमी रह रहा है, कितने मुस्लिम को भगाओगे? कितने सिख को भगाओगे? तो ये लोग कहाँ जाएंगे भाई? मेरा कहने का मतलब है सब भाई भाई बन के रहो, मगर प्यार से रहो। अगर एक दूसरे की खराब की तो उसको सीधा मारो, पुलिस में रख दो, डाल दो, कोर्ट में घिस दो, मगर किसी के ऊपर जुल्म मत करो। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी धर्म का हो, उसे जुल्म मत करो, क्योंकि वो भी एक इंसान है, मनुष्य है, हम भी एक मनुष्य इंसान है यार। सब बोलते ना मुसलमान को निकाल दो, हिंदुओं को मार दो, इतनी सब ज्ञान है लोगों का, इन लोगों को दिखता नहीं है क्या? गरुड़ पुराण में, शिव पुराण में, चंडी पुराण में, भगवत गीता में, रामायण में लिखा है कि हिंदू को निकाल दो, मुस्लिम को फेंक दो, उसको निकाल दो, उसको अरे सब अपने अपने धर्म को लेकर बैठे हैं। जीने दो यार, तुम खुद जियो और जीने दो, और जो मुश्किल कर रहा है उसको खत्म कर दो। खत्म। सरकार को एक रूल करना चाहिए कि तुम हर जाति के लोग रहो, भाई भाई बनकर रहो। अगर भाई में एक भाई का गाड़ मारने की कोशिश किया तो तुम्हारी गाड़ मार दूंगा मैं, सीधा लटका दूंगा सूली पर। देखो कैसा भारत सुधर जाएगा। अकाले हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। अबे तू तो खुद तेरा घर को नहीं बना सकता, तू क्या हिंदू का राष्ट्र बनाएगा? लेकिन मैं शपथ लेता हूं मां के सामने, मैं घर घर में साधक बनाऊंगा। प्लीज मुझे आप सभी
मुझे इतनी मदद कर दो, पूरे विश्व के लोग, पूरे भारतवासियों, मेरे भाई और बहनों, कि साधना सीखकर इतना मुझे दो कि घर घर में साधक बनाना है मुझे। घर घर में साधक बनाना है। घर घर में साधक बनाने से क्या होगा फायदा? ये जो कुत्ते कमीने छोटे मोटे नाटे फेंटे मेंटे गेंठे, ये जो तांत्रिक घूमते हैं ना, इसको भूत लगाते हैं, उसको बीमार में डालते हैं, उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं, उसको भूत लगाते हैं, उसको पीछा से भेजते हैं, उसके घर को नष्ट करते हैं, उसके बच्चे को बर्बाद करते हैं, उसकी परिवार को बर्बाद करते हैं। कम से कम उनको तो दे धपत फट सा करके मारे। अगर एक दुष्ट तांत्रिक अगर एक के ऊपर प्रहार किया, तो मेरा मतलब, मेरा सोच क्या है कि हमारे जितने सब साधक हैं, सब मिलकर उस कमीने को ऐसा बाण मारो। तो जब एक तीर वो मार रहा है, अगर हम 5 तीर उसको मारेंगे, तो उसका हाल क्या होगा? इसलिए हमारे साधक के अंदर, हमारे नायक मंत्र विज्ञान परिवार के अंदर ऐसी एकता रहनी चाहिए साधकों की, कि सामने वाला दुष्ट तांत्रिक हो, दुष्ट अघोरी हो, चाहे वो तांत्रिक हो, अघोरी हो, साधु हो, बाबा हो, गुरु हो, अगर वो न्याय प्रिय है, धर्म प्रिय है, तो वो ठीक है। अगर अधर्म पाप कर रहा है, तो उसकी खैर नहीं। हमको ये शपथ लेकर चलना है। ये शपथ ले लोगे ना, तब देखो, इस दुनिया में कोई दुष्ट आदमी तुम्हारा कोई बाल बंका नहीं कर पाएगा। ना तुम्हारा कोई दुख होगा, ना तुम्हें कोई अपने परिवार को तंत्र से मारेगा। एक एक आदमियों की मुझे दुख लग रहा है, किसके बाप को मार दिया है, उसके बेटे को मार दिया, उसकी पूरी खानदान को मार दिया है। तो क्या करोगे इससे तांत्रिक को? क्या करोगे? माँ ने क्या बोला? तू असुर है, तू मेरा बेटा है, तू साधु है, तू मेरा बेटा है। अगर अन्याय अधर्म तेरा ज्यादा होगा, ना तुझे मैं बेटा मानूंगा, ना तुझे मैं साधु मानूंगा, ना तुझे मैं असुर मानूंगा, ना तुझे मेरा भक्त मानूंगा। तू चाहे मेरे भक्त हो या कुछ भी हो, न्याय न्याय, अन्याय क्या, तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं ये तलवार लेके सिंह के ऊपर बैठ के तुझे वार करना ही पड़ेगा। मैं कृष्ण हूँ, धर्म का रक्षक हूँ। अगर अधर्म अगर बढ़ जाए, तो मुझे सुदर्शन पकड़ना ही पड़ेगा। इसी तरह इस कलयुग में अगर तांत्रिकों का, अगर तंत्र का अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है, तब उन्हीं सब बाबाओं के नहीं, सब अघोरी के बारे में, सब बाबाओं के बारे में, सब साधुओं के बारे में, सब तांत्रिक के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। उन तांत्रिकों के, उन साधुओं के, उन लोगों के बारे में कह रहा हूं जो दुष्ट है। अगर हद से ज्यादा हो गया, तो हमको फिर स्वाहा मंत्र का सुदर्शन चक्र अपने जीव में पकड़ना पड़ेगा। फट स्वाहा बम, फिनिश। खत्म। तो यही मेरा सपना है। आप आओ मेरे पास और मेरे साथ मिल जाओ, मेरे दिल में इधर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इधर बसा दूंगा बस। चलिए, मैं गुरु सा दीक्षा शुरू कर रहा हूँ। बहुत समय लगेगा बाकी, ठीक है। हाँ, क्या है आज की, आज 2024 साल का फरवरी महीना का 3 तारीख शनिवार की अष्टमी की तिथि। पहला शिष्य है मेरा, उसको दीक्षा देना है। पहले शुरू करूँगा। शराफ जशर, मदर बबीता जशर, फादर सत्यवीर सिंह, और जन्म तारीख 30/31/2001, जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश, गोत्र जशर, राशि मीन। दूसरा शिष्य है राजन दुबे, रंजित दुबे, माता श्याम सुंदर दुबे। ये फादर, पिताजी श्याम सुंदर देव दुबे, माताजी रीता देवी। जन्म तारीख 10/1/1997, गोत्र भरद्वाज, भभुआ, बिहार के रहने वाला। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रभु, मैं दोनों शिष्यों को आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। आप, मैं तो कुछ नहीं हूँ, दास हूँ, आपका नौकर हूँ, चाकर हूँ, सेवक हूँ, पुत्र हूँ। बस मैं आपकी दी हुई कृपा, आपकी दी हुई आशीर्वाद और शक्ति से बस मैं दीक्षा देते जा रहा हूँ, ताकि आपके आशीर्वाद, आपकी शक्ति, आपके सब कुछ मेरे द्वारा, मेरे माध्यम से इन शिष्यों को प्राप्त होके, ये मैं आपके चरणों में इन दोनों को, शिष्यों को, सभी शिष्यों को समर्पण कर रहा हूँ। बस उनकी रक्षा करना मेरी औकात नहीं है प्रभु, मेरी शक्ति वक्ति मेरी कोई औकात नहीं है, सब आपकी कृपा से गुरुजी। बस आप ही कृपा करें गुरु जी, आप ही कृपा करें।
आप ही कृपा करें गुरु जी, आपके चरण में समर्पण करा गुरु जी। आप मुझे मटक मटक के देख रहे हैं ना गुरु जी, प्यार से हंस हंस के मुस्कुरा के, हैं? हे गुरु जी, मेरे गुरुदेव, मेरे माता पिता भाई बंधु सब कुछ है गुरुदेव, आप सब कुछ है। चलिए गुरुदेव मैं शुरू करता हूँ, गुरुदेव शुरू करता हूँ। इसका नाम है सरव जसार मिस्टर, माता का नाम बबीता जसार, पिताजी का नाम सत्यवीर सिंह, DOB 31 2001, जन्म स्थान मेरठ UP, गोत्र जशर, राशि मीन। गुरुजी मैं आपके चरणों में समर्पण किया, आप इसे आशीर्वाद करिए और शक्ति दीजिए ताकि इसके जीवन आपके चरणों में रह के वो जिंदगी में साधना के मार्ग में चले और परमात्मा से इसके आत्मा मिलन हो जाए। गुरु जी जय गुरु निखिलेश्वर, जय गुरु निखिलेश्वर, जय निखिलेश्वर। दूसरा है गुरु जी रजन दुबे, रंजित दुबे, अ, अ, पिता का नाम श्याम सुंदर दुबे, माता जी का नाम रीता देवी, जन्म तारीख 10/1/1997, गोत्र भरद्वाज। और ये भभुआ बिहार का रहने वाला शिष्य, मैं आपके चरणों में इसे समर्पण कर रहा हूँ, आप इसे आशीर्वाद प्रदान करें गुरु जी। बस आपके आशीर्वाद से ये साधना के मार्ग में जाए और आपके असीम कृपा से ये परमात्मा से इसका आत्मा का मिलन हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु निखिलेश्वरान गुरु, जय गुरु निखिलेश्वरान गुरु, हो परम तत्वान जय। ओम विष्णु में नमः, विष्णु में नमः, विष्णु में नमः। ओम गुरु निखिलेश्वर, निखिलेश्वर, ओम गुरु निखिलेश्वर, निखिलेश्वर, ओम परम तत्वाय नारायण, जय गुरुदेव निखिलेश्वर, निखिलेश्वर, जय गुरुदेवान, जय गुरुदेवान, जय गुरुदेवान, जय गुरुदेव। ओम परम तत्वाय नारायण गुरुवे, जय गुरु निखिलेश्वर, दंडम बुद्धं दर्श्याम शक्ति दे दी। ओम परम तत्वाय नारायण गुरुवे, जय गुरुदेव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चां डे जुं डं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चां। जय महाकाली महालक्ष्मी महासुदुर्गे के बगलाम के जसस सर्वमत प्रतिरम रम प्रतिरम चैतन्य जागृत जागृत कुछ महाकाली महालक्ष्मी महासुदुर मश्चर्य बगलाम के महासुदुर ओम प्रतिरम जागृत 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 गुरु पुरुष। जय जय मां, जय जय गुरुदेव निखिलेश्वर प्रभु, जय गुरुदेव, जय महाकाली महालक्ष्मी महासुदुर मश्चर्य गुरुदेव, जय गुरु निखिलेश्वर। ओ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चां डे फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा, फट् स्वाहा। ओम 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 परम तत्वाय, ओम परम तत्वाय, जय महाकाली माँ, जय माँ। हे महाकाली, हे गुरुदेव, हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे सरस्वती माँ, दुर्गे चामुंडे माँ, पीताम्बरी माँ, जगत 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 जगदम्बे जगत जननी माँ, नारिणी माँ, बगलामुखी, सभी मेरे गुरुजन के साथ में, मेरे गुरुदेव के सामने, मेरी सभी माताओं के सामने, सभी देवी देवताओं के सामने, वासुदेव जी के सामने, शिव जी के सामने, सभी देवताओं के सामने मैं शपथ लेता हूँ कि मेरी इन दोनों शिष्यों को मैं अपने गले पर लगा के बिना शुल्क से, बिना कोई रुपए से, बिना कोई लालच से, मैं इन दोनों को मैं अपना शिष्य रूप से ग्रहण करता हूँ। अगर इन्होंने भी कोई अगर गुरुकुल का अगर नियम अगर अवलंबन नहीं किया, गुरुकुल का नियम को अगर तोड़ने की कोशिश किया, तो मैं इन दोनों की कमर तोड़ दूंगा।
इन दोनों को कमर तोड़ूंगा मतलब इन दोनों को मैं अपनी शिष्यता से निकाल दूंगा, बहिष्कार कर दूंगा। जब शपथ लेता हूँ तुम्हें संभालने के लिए, तो शपथ ये भी लेता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे दोष, तुम्हारे कर्मों के दंड देने के लिए भी। जय गुरुदेव। मैं आप लोगों के सामने शपथ लेता हूँ, इन दोनों को साधना के मार्ग में ऊंचाई की जगह पर लेना चाहता हूँ। इनकी दोनों की हर सपने पूरी हो, दोनों बहुत आगे जाएं।